ये बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ अनौपचारिक निबंध है। तो अनौपचारिक निबंध जैसे एक सरलता से और प्रवाह में जब मन की बात लेखक कहता चला जाता है, यही बात छात्राओं को समझानी है। और इसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं, बहुत सुंदर तरीके से। अच्छी हिंदी के साथ उर्दू के शब्दों का मिश्रण है, अच्छा प्रयोग है। और जो भाव है उसको बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग उदाहरणों से बताया गया है। अच्छा, ये बताइए किसको किसको अपनी बड़ाई सुनना अच्छा लगता है? बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। किसको बुरा लगता है? किसको नहीं अच्छा लगता है? तो हाथ क्यों नहीं उठ रहे? जोर से बताओ कि हमको अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है अपनी बड़ाई सुनने में? अच्छा लगता है तो हाथ ऊंचा उठाओ, हाथ ऊंचा उठाओ। हाँ, ये बात नीचे करो। अच्छा, अब ये बताओ अपनी बुराई सुनना किसको अच्छा लगता है? चाहे अपनी बुराई सुनना अच्छा लगता है? क्यों? आंटी, क्योंकि अगर कोई हमारी बुराई करेगा तो हम उसे सुधार सकते हैं। लेकिन जिस समय कोई बुराई करता है उस समय कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। फिर सोचते हैं कि हाँ भाई ठीक ही तो कह रहे, चलो भाई हम इसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो पहली बार तो अच्छा नहीं लगता है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बताओ कि क्या कोई पूरी तरह से बुरा हो सकता है? कुछ ना कुछ तो हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण तो होता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बिल्कुल पूरी तरीके से बुरा हो। इसी तरह कोई पूरी तरह से अच्छा भी नहीं हो सकता है ना? तो आपके पाठ का नाम क्या है? इसका क्या अर्थ है? अगर हम अच्छे हैं, हमारे मन में अच्छी भावनाएं हैं और हम दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, अगर हम दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं तो संसार हमारे लिए बहुत अच्छी जगह है। लोग भी हमसे अच्छी तरह से बर्ताव करेंगे, लोग हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। और अगर हमारी ऐसी आदत है कि हम मिलते ही कुछ कुछ कहने लगे तो क्या होगा? तो हमारे साथ भी अच्छा लगेगा। अगर मान लो हम कहें कि अरे वाह तुमने घड़ी पहनी हुई है, चल बैठो बैठो, अरे तुमने कितने अच्छे से अपना दुपट्टा ठीक से रखा हुआ है, साफ सुथरा है, तो अच्छा लगेगा। तुमको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा है ना? और अगर हम मिलते ही कहने लगे पढ़ के आई हो घर से कि नहीं पढ़ के आई हो, तुम पढ़ती नहीं हो ठीक से, ये क्या टेढ़ी मेढ़ी किताबें, ये देखो तुमने अपनी किताब पे क्या निशान लगा दिया है, ऐसे रखते किताबें, ये लड़की ना कुछ भी ठीक से नहीं रखती, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हम खुद भले हैं और दूसरों में अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करते हैं, तो जैसे मैंने तुम्हारी तारीफ करी तो तुम क्या मुंह बनाओगी या हंसोगी? हंसोगे ना? तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आप भले तो जग भला। तो ये जो है, ये इन्होंने अपने विचार बहुत ही सुंदर ढंग से श्रीमन नारायण ने लिखे हैं। और ये एक ये कैसा निबंध है? अनौपचारिक। औपचारिक किसको कहते हैं? जिसमें बहुत ज़्यादा नियम कायदे होते हैं कि पहले ऐसे शुरू होगा, फिर बीच में ये होगा और अंत ऐसे होगा। जो अनौपचारिक निबंध है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो लेखक हैं वो हमसे बातें कर रहे हैं, एक बात में से दूसरी बात निकलती चली आ रही है, जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से कहीं और चले गए, कहानी सुनाने लगे, बातें बताने लगे। तो इसको कहते हैं अनौपचारिक तरीके से अपनी बात को कह देना। और इस तरीके का जो आपका अगर ऐसा पाठ है तो आपको समझने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी। तो इन्होंने पहला उदाहरण इस पाठ में कुत्ते का दिया है।
किया है ना। तो वो है कि भटका हुआ कुत्ता जो था कांच के महल में घुस गया। अब जो कांच का महल है वो क्या एक ही टुकड़े से बन सकता है? नहीं ना, हजारों कांच के टुकड़े जो थे उनसे मिला करके महल बना था। अब हर उसमें अलग अलग उसकी परछाई पड़ रही थी, वो उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, कुत्ते की शक्ल दिखाई दे रही थी। तो ये जो था कुत्ता कैसा था? ये सबको, उसको हजारों कुत्ते दिखाई दिए। अब उसका मन जो था वो अच्छा नहीं था। उसको लगा कि ये सारे कुत्ते जो हैं ये मेरे दुश्मन हैं और ये भी भौंकेंगे और मुझे मार डालेंगे। तो जितना ही वो भौंकता तो क्या हो रहा था? वही उसके प्रतिबिंब उसमें दिखाई देते रहे और वो कुत्तों पर झपटा और वो अंत में गश खाकर गिर गया, मतलब बेहोश हो गया। ये उर्दू का शब्द है, गश खाकर गिरना, गश खाना, ये एक उर्दू का शब्द है। अच्छा, बेहोश भी उर्दू का शब्द है, पता है? होश के मतलब हम अपनी सुध बुध में हैं, और बे जहां लग जाता है उसके पहले वो बुरा अर्थ हो जाता है। जैसे संस्कृत में कु लग जाता है, पुत्र कुपुत्र, बुरा बेटा। संगत साथ, कुसंगत बुरे लोगों का साथ। ऐसे ही जहां बे लग जाता है, ईमान मतलब सच्चाई, बेईमान जो सच्चा नहीं हो। समझ रहे हो? तो बेहोश जो अपने होश में नहीं हो। तो गश खाकर गिरना के मतलब भी यही होते हैं कि कुत्ता बेहोश हो गया और अपनी ही गलती से बेहोश हुआ, कोई कुत्ता दूसरा वहां पर नहीं था। अब जब दूसरा कुत्ता घुसा वो कैसा था? जो सबको, अच्छा बुरा की बात नहीं है, वो कैसा सोच रहा था। अब देखो कुत्ता क्या सोच रहा है हमें तो नहीं पता ना, लेकिन उसका जो असर हुआ उसी से हमने अंदाजा लगाया है ना। तो जो दूसरा कुत्ता घुसा उसने पूंछ लाई अपनी, और सारे कुत्तों ने उसको लगा ये सारे तो मेरे दोस्त हैं, तो वो कुत्ता खुश रहा। फिर लेखक ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि आप प्रसन्न होंगे तो सब लोग आपके साथ प्रसन्न होंगे। ये एक बहुत मशहूर अंग्रेजी की कहावत है कि लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, क्राई एंड नोबडी विल क्राई विद यू। तो जो लोग हमेशा अपने दुखड़े रोते रहते हैं, धीरे धीरे लोग उनसे कतराना शुरू कर देते हैं, उनके पास नहीं बैठना चाहते कि ये जब देखो तब रोते रहते हैं, अपनी परेशानी बताते रहते हैं, इनको हर जना बुरा लगता है, इनको कोई बात पसंद नहीं आती। तो शुरू में लोग उनके साथ सहानुभूति करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। कोई सचमुच बहुत दुखी होता है तो भी देखो बेटा किसी के घर में कोई मृत्यु भी हो जाती है, और कुछ लोग होते हैं जो थोड़े दिनों के बाद धीरज रख लेते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। तो देखो जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है या कोई बहुत ऐसी बड़ी घटना हो जाती है तो लोग 2-4 दिन तो सभी जाके बैठते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और कोई नहीं पूछता। तो आप अकेले बैठ के क्या करते रहो? रोते रहो, है ना। तो हमें खुद को अच्छा और प्रसन्न रखेंगे और दूसरों की गलतियां नहीं ढूंढेंगे, दूसरों की बुराई नहीं ढूंढेंगे, तो सब लोग हमारा साथ देंगे। ठीक है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि आँख का तिनका तो देखते हैं मगर शहतीर नहीं देखते। शहतीर क्या होता है? नहीं, शहतीर वो होता है सरिया। सरिया जानते हो सब लोग? किस चीज की बनी होती है? छोटी होती है कि लंबी होती है? जो मकान बनाने में इस्तेमाल होती है, उसको मजबूत बनाने में इस्तेमाल होती है। तो वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी
चीज़ें जो हैं वो नहीं, उनको बड़ा करके देखते हैं। वो आँख का तिनका तो देखते नहीं, शहतीर देखते हैं। तो मतलब हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बुराइयों को देखना ये गलत बात होती है। वो कहते हैं ना कि लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते, दूसरों की बुराई देखते रहते हैं। क्या हम साधु संत हैं? नहीं है। वही बुराई हम में और ज़्यादा होगी, है ना? वही बुराई हम में और ज़्यादा होगी। तो पहले हमें किसको देखना चाहिए? पहले अपने आप को देखना चाहिए। और जैसे ही हमको समझ में अरे बाबा ये तो हम भी करते हैं, ये गलती तो हम भी करते हैं, हम भी बुराई करते हैं, हमारे अंदर भी ये कमी है, तो हम अपने आप दूसरों में बुराइयां ढूंढना बंद कर देंगे। निंदक बाबा वीर हमारा, नहीं कौड़ी बहे बेचारा, आपन डूबे और को तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। वो कह रहे हैं कि जो निंदा करता है, निंदा करता है, वो हमारा भाई जैसा है, क्योंकि वो हमारी गलतियां हमें, जैसा आपने बोला था ना कि हमें गलती पता चलती है तभी तो हम सुधारते हैं। और जो निंदक होता है खुद डूब जाता है लेकिन दूसरों को सुधार देता है। खुद अगर बुराई करता है तो ये थोड़ी गलती है ना उसकी, लेकिन हमें हमारी गलती का पता चल जाता है ना? अब गांधी जी का इन्होंने उदाहरण दिया है कि जो बाबा सरदार पृथ्वी सिंह थे वो भी अहिंसा, वो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और गांधी जी भी। लेकिन गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि शांतिपूर्वक स्वराज्य को पाना, शांतिपूर्वक स्वराज्य को पाना, अहिंसा से, मारो मत किसी को। और कुछ लोग थे वो ये कहते थे कि बिना गोली मारे और बिना बम चलाए अंग्रेज लोग नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा सरदार पृथ्वी सिंह से? उन्होंने ये कहा कि अहिंसा ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है, और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे आश्रम में रह सकें सेवाग्राम आके, तो मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सीख लिया। तो उन्होंने ये कहा कि मेरा आश्रम एक प्रयोगशाला जैसा है। अच्छा, प्रयोगशाला क्या होता है? प्रयोगशाला में हम लोग कुछ नया नया करके देखते हैं कि देखें ऐसा करने से क्या हो जाएगा। जब आप फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि इस केमिकल में ये केमिकल मिलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। या आप वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला में जब जाएंगे तो पेड़ पौधों को देखेंगे, तरह तरह से प्रयोग करेंगे। अरे अपनी कक्षा में भी प्रयोग करते हो कि अगर पन्नी से ढक दिया तो पौधा मुरझा जाएगा, और अगर खुला छोड़ दिया तो वो खिलेगा, बड़ा होगा। तो ये भी तो प्रयोगशाला ही है ना। तो गांधी जी कहते थे कि मेरा जो सेवाग्राम का आश्रम है वो प्रयोगशाला जैसा है, क्योंकि उसमें मैं नई नई चीज़ें करके देखता रहता हूँ। और जिन लोगों की किसी से नहीं पटती, जिन लोगों की किसी से नहीं पटती, जो किसी से मित्रता नहीं कर पाते, उन सबको मैं इकट्ठा करके यहाँ पर रखता हूँ और प्यार से एक साथ रहना सिखाता हूँ, मार से नहीं। और धीरे धीरे सब लोग रहना सीख जाते। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी अहिंसा सीमेंट का काम करती है। सीमेंट क्या करता है? तोड़ता है कि जोड़ता है? जोड़ता है। तो जब एक के ऊपर एक ईंट रखी जाती है तो सीमेंट लगाकर उसको, उन सारी ईंटों को जोड़, नहीं तो क्या होगा, हम एक मुक्का मारेंगे और सारी ईंटें गिर जाएंगी। तो बापूजी, गांधी जी कहते थे कि मेरी अहिंसा भी सीमेंट का काम करती है। तरह तरह के लोगों को मैं इकट्ठा करता हूँ, सबके विचार जो है प्यार से एक जैसे कर देता हूँ और सब लोग मिल के रहने लगते हैं। तो मेरी अहिंसा जो है वो सीमेंट जैसी है। फिर इन्होंने
ये भी कहा कि हर चीज़ जो है वो जोर ज़बरदस्ती से आपको नहीं सिखाई जाती, इंसान को समझना पड़ता है, इंसान को समझना पड़ता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, कैसे कि बारिश आने वाली थी और सारी गायें बाहर थी और सबको उन्होंने कहा जल्दी करो, अंदर करो, और एक गाय का बछड़ा था और वो नहीं आ रहा था अंदर, वो घसीट रहे थे, नहीं आ रहा था। तो एक नौकरानी जो उनकी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उसको ये पता था कि बछड़ा को क्या चीज़ चाहिए, और उसने अपना अंगूठा मुंह में दिया जैसे वो अपनी माँ का दूध पीता हो, और वो उसका अंगूठा पकड़े पकड़े वो बछड़ा छोटा सा अंदर आ गया और बारिश से बच गया। तो इसमें पढ़ाई लिखाई का कोई काम था? किस चीज़ का काम था? वो दिमाग नहीं, और वो समझी कि ये भी तो एक बच्चा ही है, ये प्यार समझेगा, माँ का प्यार समझेगा, है ना। तो वो ये कहते हैं कि संसार में खाली ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की बुराइयां ना करें, बल्कि दूसरों के मन को भी समझने का प्रयत्न करें। ये उदाहरण लेखक ने क्यों दिया कि हम दूसरों को समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए एक लड़की रोज़ कक्षा में देर से आती है, तो अगर उसकी अध्यापिका उसको रोज़ डांटे कि तुम देर से आती हो, सजा दें उसको कि तुम देर से आती हो, तो क्या वो कभी भी अपनी शिक्षिका को प्यार कर पाएगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर शिक्षिका एक बार उससे पूछे कि क्या बात है, अब मान लो वो बताए कि मैं अकेली घर में काम करती हूँ और मेरी माँ बीमार है या मेरे घर में कोई और है नहीं, तो शिक्षिका जो है वो भी उसकी कष्ट को समझेगी। तब फिर वो सज़ा देगी उसे? गुस्सा करेगी? नहीं करेगी। तो दूसरे के मन को समझना भी ज़रूरी है। गलतियाँ भी मत ढूंढो और दूसरे के मन को समझो। और तीसरी बात देखो, पहली बात क्या बताई उन्होंने कि गलतियाँ मत ढूंढो। इस पूरे पाठ में 3 मुख्य बातें हैं। एक तो दूसरे की गलतियाँ मत ढूंढो, पहले अपनी गलती देखो और आपस में ज़्यादा से ज़्यादा मिल के रहो, सीमेंट बन के रहो। दूसरी बात क्या बताई उन्होंने? दूसरे के मन को समझो। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या बताई गई है कि अगर आप किसी की अच्छाई को बताओगे तो वो जीवन भर याद रखेगा और आपका आपस में प्रेम बना रहेगा। तो इन्होंने एक का उदाहरण दिया कि एक कोई था मालिक और उसका एक खाना बनाने वाला था, और वो रोज़ चिल्लाता रहता था तुमने दाल में नमक नहीं डाला और ये नहीं किया और तुम्हारी रोटी जल गई, और वो काम छोड़ के चला गया। हुआ क्या? उससे पूछा मित्र ने कि भाई तुमने कभी अच्छा, उसने क्या कभी अच्छा खाना नहीं बनाया? उसने कहा हाँ बहुत बार। तुमने कहा तुमने कभी खाने की तारीफ़ की? तो बोले नहीं, अगर हम खाने की तारीफ़ करते तो वो सिर पर चढ़ जाता। सिर पर चढ़ना का क्या मतलब है? क्या मतलब है? सिर पर चढ़ना क्या मतलब है? सिर पर चढ़ना के मतलब है लाड़ प्यार से बिगड़ जाना। बच्चों के लिए बोलते हैं ना, बच्चा सिर पे चढ़ गया, तो क्या मतलब? ये थोड़ी कि यहाँ बैठ जाएगा बच्चा, नहीं। सिर पे चढ़ना के मतलब है कि वो बिगड़ जाएगा, हमारा नौकर बिगड़ जाएगा। इसलिए हम कभी तारीफ नहीं करते कि आज तुमने खाना अच्छा बनाया, तो वो लाड़ प्यार में बिगड़ जाएगा। तो बुराई जरूर करी, खूब बुराई करी तो वो क्या हुआ? नौकरी छोड़ के चला गया। ठीक है, तो हमने क्या 3 बातें इसमें थी? एक तो यही कि हमें अपनी गलती भी देखनी चाहिए, मिलकर प्यार से रहना चाहिए, दूसरे के मन को समझना चाहिए और थोड़ी सी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आप दूसरों में क्या गुण देखना चाहते हो, ये थोड़ा सा लिखेंगे सब लोग कि हम दूसरों में कौन से गुण
देखना चाहते हैं ऐसी कौन सी बातें जो हमें दूसरों की अच्छी नहीं लगती और हम दूसरों में क्या गुण देखना चाहते हैं।